नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी का पद्य भाग लेंगे। घटक है पद्य 9वां। उस पद्यांश का नाम है सोई मेरी छौनारे। इसके लेखक है डॉक्टर श्री प्रसाद। डॉक्टर श्री प्रसाद ने कई रचनाएं लिखी है। आरी, कोयल, गुड़िया की शादी। इन्होंने विपुल मात्रा में बाल साहित्य लिखा है। बाल साहित्य मतलब बालकों के लिए उन्होंने गीतों की रचना की है और कुछ लेख कथाएं लिखी है। इस कविता में कवि ने लोरी के माध्यम से माँ का वात्सल्य भाव प्रकट किया है। हमारी मम्मी, हमें पता है हर एक को जीवन में अपनी मम्मी सबसे प्यारी होती है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसका चित्र का निरीक्षण करेंगे। चित्र देखिए, यहाँ दिया गया है चांद और उस पर घर दिया है, ये पेड़ दिया है और ये बालक है। तो बचपन में हमने कई कहानियां सुनी है, चांद सूरज की, तारों की, आसमान की, नदियों की, पहाड़ों की, परियों की। तो इसमें यही भाव दिया गया है कि एक माँ अपनी नन्ही सी गुड़िया, बच्ची रोती है, रात के समय बच्चे रोते हैं, कभी कभी सोते नहीं है, तो उसे अपने कंधों पर लेकर प्यार से सहला रही है और उसके लिए गीत गा रही है। तो उस गीत को लोरी कहते हैं। लोरी मतलब बच्चों को सुलाने के लिए गाया गया गीत। मराठी में कहते हैं ना अंगाई गीत, है ना। निमोनीच्या झाडा मागे चांदव मामा झोप लागले, ऐसे कुछ है ना, कई गीत है ऐसे बच्चों के लिए गाते हैं। तो इस चित्र में हमें क्या दिखाया गया है? चांद है, चांद पर घर है। तो ये हमें सोचना है और कल्पना करनी है कि यदि मेरे मामा का घर चांद पर होगा तो हम कैसे जाएंगे? हेलीकॉप्टर से जाएंगे? नहीं जा सकते। ट्रेन, बस, ये तो कुछ नहीं जा सकते। कल्पना में ही हम मामा के यहाँ जा सकते हैं। और तो और बच्चों, हम चांद को अपना मामा ही मानते हैं। चंदा मामा कहते हैं ना आप लोग, ठीक वैसे ही। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं कविता का एक पद्यांश पढ़कर सुनाऊंगी। उसी लय और ताल में आपको अच्छा लगे तो वैसे पढ़ना है, नहीं तो आपको जैसा भी पसंद आए वैसे आप इसे पढ़ सकते हो। और तो और ये कविताएं हमारे लिए क्या होती है? पाठांतर के लिए होती है। हमें कविता पाठ ही करनी चाहिए 5वीं, 6ठी, 7वीं तक। जब तक कम पढ़ाई है तब तक हमें कविता हमारी सारी पाठ होनी चाहिए। आपको एक कविता पाठ ही करनी है, क्योंकि जब मौखिक परीक्षा होती है तब आपको कविता के पद्यांश बोलना पड़ता है। कभी कभी संकलित में भी आता है, रिक्त स्थान, सही गलत, शब्दों के अर्थ, पंक्तियां पूर्ण करो, ऐसे प्रश्न आते। तब हमें कविता पाठांतर बहुत उपयोगी होती है। इसलिए सिर्फ पहला पद्यांश पढ़कर सुनाऊंगी सुर और ताल में, फिर उसका आशय बताऊंगी और फिर हम प्रश्न लेंगे। ठीक है, सुनो। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा डीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। ठीक है, तो ये पूरी पढ़कर नहीं बताऊंगी। अब इस कविता का आशय, अब आशय ध्यान में लेते हुए हमें क्या करना है? सब में पहले शब्दार्थ देखना है। इनमें जो जो शब्द आए हैं उनके समानार्थी शब्द, उनका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। सारे शब्द नहीं लिए, पर जो जो हमें ये लगते, कठिन लगते हैं, वो यहाँ पर लिए। अब मैं आपको आशय बताती। पहले पद्यांश का पहली 4 पंक्तियों का आशय कि मेरी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया सोई है, उसका झूला सोने का है। सोना मतलब सोना धातु होता है ना, सोना, चांदी, हीरे मोती वगैरह, उसको हीरे मोती लगे हुए हैं
और उसकी जो डोर है हिलाने की झूले की वो कौन सी है? रेशम की है। और मेरी गुड़िया परियों के साथ मिलकर सपने देख रही है और वो अपने सपनों में खोई है। और वो सपनों में किसके साथ खेल रही है? परियों के साथ। परी आपको पता है, आप टीवी सीरियल में वगैरह देखते हो ना, वो ऐसे चमकीले कपड़े पहनती है, उसके पंख होते हैं, उसके हाथ में जादू की छड़ी होती है, यहाँ पर ऐसे फूल वगैरह लगाए हुए होते हैं। तो इस तरह से बड़ी सुंदर सी परी के साथ वह खेल रही है। और मेरी प्यारी गुड़िया को किसी की नजर ना लगे इसलिए मैंने क्या किया है, उसके माथे पर काजल का काला टीका लगाया है, दीठ ना लगे इसमें। छोटे बच्चों को लगाते ना, आपने देखा होगा, सबके घरों में होगे, आस पड़ोस में होगे छोटे छोटे बच्चे। तो है समझ में? ठीक है, फिर से कहती हूँ। माँ कहती है कि मेरी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया सोने के झूले में सो रही है और वो सपनों में परियों के साथ खेल रही है। उसका झूला सोने का है और उसकी रेशम की डोर लगी हुई है। उसे नजर ना लगे इसलिए मैंने उसे काला टीका लगाया हुआ। ठीक है, अब अगला पद्य। चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया, सोई मेरी छोना। तो मेरी गुड़िया जब सोती है तब क्या होता है? कौन नाचता है? कुत्ते बिल्ली भौंकते हैं क्या? नहीं, हम सोते हैं तब क्या? रात में कुत्तों की आवाज आती है। लेकिन ये प्यारी सी गुड़िया सोई है तब आसमान में चांद सितारे झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। दिवाली के समय जैसी सब तरफ रोशनी होती है, झिलमिल तारे होते हैं, लाइट लगाते हैं सब तरफ, है ना? उस तरह से चांद सितारे आसमान में जाग रहे हैं, चांदनिया नाच रही है। और आसमान में कौन से फूल खिले हैं? चांदी के फूल खिले हैं। और मेरी प्यारी सी गुड़िया सो रही है। अगला पद्यांश है, मेरा सुख न होना रे, गीत सुनाऊं सोए तू, तू सोए ओ गाऊं मैं, मेरा दिठ दिठोना रे, सोई मेरी छोना। तो अगले पद्यांश में दिया गया है कि मेरी गुड़िया को सोते हुए मैं देख रही हूँ, यह सुख संसार का सबसे अद्वितीय अनोखा सुख है। अनहोनी मतलब जो घटना कभी किसी के जीवन में नहीं घटने वाली, सिर्फ एक माँ के जीवन में ही घटती है। एक माँ ही अपनी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया को सोते हुए जब देखती है, उसे संसार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सुख मिलता है। और वो माँ कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी गुड़िया को सोते हुए मैं देख रही हूँ और मेरे दिल में बड़ी ही खुशी जाग रही है। ठीक है, आगे देखो। जागे खेले रूठे तू, हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं। माँ कहती है कि बिटिया तू जब सोती है तो मैं जागूं। क्यों जागूं मैं? क्योंकि कोई आवाज करेगा, किसी आवाज से मेरी बिटिया डर जाएगी, कोई चींटी आएगी उसे काटेगी। हमारे घर पर भी होता है ना, छोटा बच्चा सोता है तब उस रूम में उस कमरे में कोई जाता नहीं, दरवाजे लगा लेते, कहते कि नहीं बच्चा सोया है। तो माँ कहती है कि बिटिया तू गहरी नींद में सो जा, मीठे मीठे सपनों में देख, मैं तेरे लिए जाग सकती हूँ, तेरे लिए मैं ये तकलीफ सह सकती हूँ, क्योंकि तू मेरी इस संसार की सबसे प्यारी गुड़िया है। तुझे मैं नए नए खिलौने ला दूंगी, तुझे सैर कराऊंगी यानी तुझे सारी दुनिया में घुमा कर लाऊंगी। चांद सितारे झिलमिल करते तारे, ये सारी खुशियां मैं तुझे लाकर दूंगी और तू अब शांति से, सुख से, प्रसन्नता से सो जा। तू जब सोएगी तब मेरे दिल को बड़ा सुकून आएगा। ठीक है, आया समझ में? अब अगला है, इसमें जो आया है स्वाध्याय गृह कार्य, उसमें हमें लिखना है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द क्या है? तो जिन शब्दों के अर्थ विरुद्ध होते हैं, जैसे दिन रात, गोरा काला, अच्छा बुरा, उसी तरह इसके लिखना है। सोना यानी उठना, रूठना यानी नाराज होना, इसका क्या होगा? प्रसन्न होना। सुख का विरुद्ध दुख हो, है ना? आपको लिखना है काफी आगे। इस पर दिया विचार मंथन में, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी, यानी मेरी जो जननी है, जननी यानी माता, मेरी माता ने मुझे जन्म दिया है, उसके चरणों में जो सुख है वह स्वर्ग से भी उत्तम है। मुझे किसी ने कहा कि तुझे स्वर्ग दूंगा, चल तू अपनी माँ को छोड़कर, कोई जाएगा? नहीं।
ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि छोटा बच्चा, उसे पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खिलौने नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, क्या चाहिए उसे? उसकी अपनी माँ चाहिए। तो माँ के चरणों में स्वर्ग से भी उत्तम ऐसा हमारा जीवन होता है। आगे दिया गया है आपको उपक्रम। उपक्रम में आपको क्या करना है? वंश वृक्ष तैयार करना है। वंश वृक्ष कैसा? एक वृक्ष का चित्र निकालना है और उसकी जो टहनियां होती है, डालियां, शाखाएं अलग अलग, उस पर अपने परिवार के नाम लिखना है। जैसे सबसे पहले आएगा नीचे का जो गुंदे का भाग होता है, नीचे की साइड, वहां पर आएंगे हमारे दादा दादी का नाम, फिर माता पिता का नाम, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ मौसी, चचेरे भाई, ममेरे भाई, इन सभी के नाम लिखना है। आपको जितना आएगा उतना ही करना है। उपक्रम एक पेज पर करना है अलग से। इस उपक्रम को गुण होते हैं, 5 गुण होते हैं, ये अलग से अच्छा करना है। सफेद पेज लेना है, उस पर अच्छा चित्र निकालना है और अपनी कॉपी में ही रखना है। जब आपको मंगाया जाएगा तभी इस पे चेकिंग होगी, जांचे जाएगी। है समझ? आगे देखिए व्याकरण में। व्याकरण में पहला ही दिया गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब ये जो कविता है ये क्या है? लोरी है। लोरी का मतलब क्या है? एक शब्द में नहीं बता सकते, गीत नहीं बोल सकते हम उसको, या गाना नहीं बोल सकते उसको, है ना? तो वो क्या है? छोटे बच्चों के लिए सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। तो उसको एक शब्द क्या है? लोरी। तो ऐसा ही क्या है? पढ़ाने वाला, जो हमें विद्यालय में पढ़ाते हैं वो कौन है? अध्यापक। गीत गाने वाला कौन होता है? गायक। ऐसे कई होते हैं, है ना? पढ़ने वाला छात्र, है ना? ऐसे। दूसरा है वचन। वचन 2 ही होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द के उच्चारण से एक ही वस्तु का ज्ञान होता है। उदाहरण के तौर पर मेरे पास क्या है? छड़ी, एक ही छड़ी है ना? ये क्या है? उंगली। और ये क्या है? उंगलियां। ज्यादा संख्या होती है ना, 2 4 6 ऐसी। तो अनेक शब्दों का बोध होता है, उसे कहते हैं बहुवचन। अब जैसे एक उदाहरण के लिए दिया है लोरी, उसका बहुवचन क्या है? लोरिया। अनेक लोरिया। एक लोरी एक माँ गाती है, लेकिन सब मिलकर जब गाती है अलग अलग, उसे कहते हैं लोरिया। इसी तरह आपको इन शब्दों के बहुवचन करना है। साड़ी, गाड़ी, अलमारी, लड़की। और खासकर ध्यान देना है कि इसकी जो इकाई है ये कौन सी है? बड़ी इकाई है ना? मराठी में कहते हैं ना दीर्घ। तो ये जब बहुवचन होता है तब इसकी छोटी इकाई होती है, लोरिया। ये देखिए मात्रा कैसी हो गई? छोटी हो गई। यही ध्यान देना है यहाँ पर। साड़ी की, गाड़ी की, इनकी सारी मात्राएं क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ऐसा समझ? आगे ये देखिए समोच्चारित शब्द। अब ये शब्द बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? कि उच्चारण में समान, लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पर ऐसे कई शब्द है जो हम हिंदी में बोलते हैं, उसका अर्थ अलग होता है, और जब उसका मराठी में अर्थ अलग होता है। तो ऐसे हमें 15 शब्द ढूंढकर निकालना है इस किताब से, और उसके अर्थ मराठी में और हिंदी में लिखना है स्वाध्याय की कॉपी। तो पहला शब्द मैंने दिया है आई। आई का मतलब हिंदी में क्या है? आना। मेरी दीदी आई, है ना? मेरे माताजी आई, है ना? बहुवचन को आए कहते हैं हम लोग। तो आई मतलब क्रिया, क्रियावाचक शब्द है, तो आना। और ये मराठी में इसका अर्थ क्या है? माता। माँ को हम आई कहते हैं, मराठी में आई कहते हैं ना। हाँ। इसी तरह दूसरा शब्द है खोल। खोल मतलब दरवाजा खोल, ये भी क्रियावाचक शब्द है हिंदी में। और मराठी में क्या है? कि ती विहीर खूप खोल होती है, यानी गहरी, है ना? खोल होती। आगे शब्द दिया है खत। खत यानी पत्र। हम कहते हैं ना मामा का खत आया, दीदी का खत आया। तो खत यानी हिंदी में क्या होता है? पत्र। और मराठी में क्या होता है कि जो हम खेत में डालते हैं ना अनाज निकालने के लिए, खत, खाद, है ना? कीटकनाशक वगैरह, जंतुनाशक, वो खत, खाद बोलते हैं, वो खत होता है। आगे दिया गया बंदर। अब बंदर क्या है आपको पता है? प्राणी। बंदर हिंदी में प्राणी है, वानर, माकड़, है ना? और मराठी में उसका अर्थ क्या होता है? माकड़ नहीं होता है, उसका अर्थ होता है जहाज का स्टेशन, जहाँ पर जहाज रुकते हैं। जैसे पुलिस रहते, पुलिस स्टेशन, रेलवे होती है, रेलवे स्टेशन, बस होती है, बस स्टेशन। इस तरह से जहाँ पर जहाज रुके जाते हैं उसे कहते हैं बंदर। है समुच्चारित शब्द। ऐसे 15 शब्द आपको पाठ्य पुस्तक में से लिखना है, और उसके मराठी में और हिंदी में जो अर्थ होते हैं वो लिखना है। आगे दिया गया आपको स्वाध्याय।
स्वाध्याय देखिए क्या दिया गया है आपको कि किसी भी विषय पर, कोई भी विषय हो, अध्यापक हो, मित्र हो, दादा हो, मम्मी हो, और भी कोई विषय, तो उस पर आपको 4 पंक्तियां लिखनी है स्वयं को, कि मेरे दादाजी कैसे है, या मेरे अध्यापक कैसे है, या मेरा मित्र कैसा है, उसके बारे में 4 काव्य पंक्तियां ने कविता लिखनी है छोटी सी। दूसरा है निबंध है मेरी माँ, इस विषय पर 8 से 10 पंक्तियों में, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, कि आपकी अपनी माँ के बारे में सारी बातें लिखना है। वो स्वाध्याय की कॉपी में लिखना है, 100 पेजेस की कॉपी की होगी आपने, उसमें लिखना है। आगे दिया गया है संयुक्ताक्षर शब्द। अब संयुक्ताक्षर शब्द मतलब क्या, तो जोड़ शब्द। जोड़ शब्द कैसा, तो हम कहते हैं बच्चा, उसको च को च आता है ना, तो च की एक डंडी जाती है ना, पाई हटाकर उसका पैर निकल जाता है ना। गफ्फार नाम होता है ना, गफ्फार, फ को फ लगाते हैं, इसमें पाई जाती है क्या, नहीं। दूसरा होता है लड्डू, डू, ड को ड होता है, और एक ड को क्या होता है, हलंत लगता है, हिलता है वो। द्वार, ड को एक हम हलंत वाला शब्द है, वो हिलता है, उसे कहते हैं हलंत वाले। ऐसे 4 तरह के शब्द होते हैं, आधे होकर जुड़ने वाले, पाई हटाकर जुड़ने वाले, हलंत वाले शब्द होते हैं, है ना। और चौथा होता है र के प्रकार। अब र के प्रकार कैसे, तो र के उच्चारण जिसमें आता है वो र के प्रकार के शब्द, उसमें है पहला शब्द देखो ग्रह, ग्रह कार्य है ना, ग्रह कैसा होता है, ग को ऐसी मात्रा आती है। दूसरा होता है ग्रह नक्षत्र, है ना, होता है ना। दूसरा शब्द है गर्व, गर्व में क्या होता है, व को ऊपर र की मात्रा लगती है समझ में। तीसरा होता है ड्रम या महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र कैसे लिखते हो आप, ट को नीचे मात्रा देते हो, है ना। तो र के जो प्रकार है ये हम आगे लेंगे, जब भी पढ़ेंगे किताब में तब होगा, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा तुम्हें सभी को इसमें किताब से पढ़कर आपको ऐसा वृक्ष तैयार करना है। देखिए ये वृक्ष है, और इसमें जो शब्द दिए गए हैं, गिद्ध, लकड़, लकड़बग्घा, फ्लोमिंगो, टट्टू, इंद्रधनुष्य, ड्रम, मुर्गा, ये सारे शब्द लिखना है, और इसी तरह के 3-3 शब्द अलग से लिखना है, ऐसा समझना। देखिए मैंने कैसा कहा, गर्व, है ना, वो पर आई ना मात्रा, वैसा मुर्गा क्या हो गया, ग पर आई ना मात्रा। उस तरह से आपको 3-3 शब्द अपने मन से लिखना है। इसके कितने हो जाएंगे, 4 त्रिक 12, और र के 3 प्रकार है 15, 15 प्रकार के 3-3 शब्द है 45 शब्द आपको लिखना है। इसमें गृह कार्य बहुत ज्यादा है, बहुत गृह कार्य है इसमें, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। तो ये गृह कार्य बड़ी ही सावधानी से करना है, एक अपने धीरे धीरे करना है, लेकिन ये गृह कार्य पूर्ण करना है। और जांचने के लिए अपनी कापियां हमें देनी है, जब भी आपको मंगाई जाएगी तब आपने आपकी गृह कार्य की कापियां हमारी तरफ जमा करना है, और एक कविता घर पर पढ़नी है और इसे पाठ करनी है। धन्यवाद।